हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक Q1 चार्ज रखा है और ये Q2 चार्ज है। तो Q1 और Q2 के चार्ज के बीच की दूरी यहाँ पर R डिस्टेंस, इनके बीच में R डिस्टेंस होगी। और ये होगा ये F वेक्टर F21 होगा, क्योंकि जैसे अभी बताती हूँ। और ये होगा F वेक्टर F12। तो क्यों होगा ये ऐसा? क्योंकि जो ये Q2 है ये Q1 में ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये इधर को अब आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर F12 फोर्स लगेगा। क्योंकि 2 जो है ये 1 में फोर्स लगा रहा है, तो F12 हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले के लिए जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो इसके लिए इसके लिए F21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका अब इसमें हम पहले F12 के लिए R की वैल्यू देख लेंगे। इस F12 के लिए R की वैल्यू हो जाएगी, F12 के लिए R की वैल्यू होगी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और F21 के लिए R की वैल्यू होगी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब हम क्या कहते हैं, फोर्स हम आप क्या कहते हैं, जो फोर्स क्या कहते हैं वेक्टर F12 में अप्लाइड हो रहा है वो निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। वेक्टर F12 कूलॉम्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, क्यों? जो कि होता है F = KQ1 Q2 अपॉन R² होता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे KQ1 Q2 अपॉन वेक्टर नोड R²। और यहाँ पर हम जो हमारे F12 में R की वैल्यू है वो रख लेंगे, वेक्टर R1 माइनस R2। इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे। अगर जैसे कोई हमारे पास वैल्यू है R के ऊपर, वेक्टर R के ऊपर कैप है, तो इसके अपॉन में हमें कैप हटाना है। तो वेक्टर R अपॉन नोड R ऐसे लिख लेंगे हम कैप हटाने के लिए। तो अब हम कैप को हटाएंगे इसमें से। 12 = KQ1 Q2 अपॉन R² टू R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन नोड R1 माइनस R2 हो जाएगा। वेक्टर ऐसे ही रहेगा। वैसे अब क्या होगा, F1 = KQ1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 नोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका सीधे क्यूब ले लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा फोन में 1 माइनस R2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने R³ इस वेक्टर जो नोड R1 माइनस R2 इसलिए क्यूब ले लिया, क्योंकि वहाँ पर नोड R का स्क्वायर था, तो यहाँ पर स्क्वायर ये है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो नोड R का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये स्क्वायर और इसको ऐड करके क्या कहते हैं, हमारे पास R³ मिल गया। तो अब हम क्या कहते हैं, जो वेक्टर F2 F1 का फोर्स जितना अप्लाइड हुआ है वो निकालेंगे। तो अब हम इसे निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें भी कूलॉम्स का लॉ लिख लेंगे। हम जो नियम है वो लिखेंगे। वेक्टर F12 = K हम Q1 Q2 अपॉन नोड R² लिखेंगे। और यहाँ पर हमने जो हमारी ये
F21 में R की वैल्यू है R2 माइनस R1 का कैप लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम R2 माइनस R1 कैप, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमें अगर ये कैप हटाना है तो हम जो वेक्टर उसके नीचे पर अपॉन में नोड R1 वो लिख लेंगे। तो अब हम तो 1 2 2 Q1 Q2 अपॉन इसको भी हम R2 माइनस R1 स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे 2 माइनस R1 अपॉन मैं भूल गई 2 माइनस R1। तो अब हम इसे करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। हमें जो निकालना है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे वेक्टर F12 इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 2 माइनस R1 स्क्वायर, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर R2 R1 ऐसे ही रहेगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू।